हरे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी मूलाधार चक्र के बारे में, जो कुंडलिनी शक्ति का पहला चक्र है। और आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, जो कुंडलिनी शक्ति का दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जहां मूलाधार चक्र धरती तत्व को रिप्रेजेंट करता है। स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को बैलेंस होना जरूरी है, और मूलाधार के बाद जब हम स्वाधिष्ठान के ऊपर आते हैं तो स्वाधिष्ठान में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये चक्र किस किस तत्वों के ऊपर आधारित है। स्वाधिष्ठान का नेचर जल प्रकृति का है, इसलिए इसके तत्व भी इसी प्रकृति के होंगे, जैसे कि भावनाएं और संवेदनाएं। भावनाएं यानी कि किसी और के लिए आपके अंदर क्या फीलिंग है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या भाव रखते हैं, ये आपकी भावनाओं से, इमोशन से रिलेटेड है। और संवेदनाओं का अर्थ है कि आप क्या महसूस करते हैं, चाहे वो शारीरिक लेवल पे हो, आध्यात्मिक लेवल पर हो या आपके मानसिक लेवल पर हो। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वो संवेदनाएं हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं और दूसरे से क्या चाहते हैं। हम सभी लोगों में सोचने की, समझने की शक्ति होती है, और सभी का तरीका, सभी का नज़रिया अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही परिवार में सभी सदस्यों का सोचने समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी भावनाओं पर, अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण हो। हमें अपना पक्ष तो रखना आता ही हो, अपनी बात तो कहनी आती ही हो, लेकिन दूसरा कहना क्या चाहता है, दूसरे की भावनाओं को हम समझ सकें, दूसरे की संवेदनाएं हम समझ सकें, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तभी हम स्वाधिष्ठान को बैलेंस कर पाएंगे। और ये सब आएगा आपको सुनने की कला से, यानी कि केवल बोलना ज़रूरी नहीं है, बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनना। बोलने से केवल आप अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने रख सकते हैं, लेकिन सुनने से सामने वाला क्या सोच रहा है या उसके आपके प्रति क्या विचार हैं वो आपको पता लग सकते हैं, और आप उसके हिसाब से अपने आगे के भविष्य के डिसीजन ले सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र आपको आपकी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए प्रेरित करता रहता है। लेकिन जो कुछ भी आपके पास अभी है, यदि आप उसमें संतोष नहीं कर पा रहे हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो स्वाधिष्ठान को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। जब भी आपके मन में किसी के प्रति कैसी भी भावना आए, तो प्लीज़ उसे एक बार अपने भीतर ही भीतर दोबारा से विचार करें, शुरू से विचार करें कि ये जो भावना आपके मन में आई है, सबसे पहले तो ये क्यों आई है, इसका आने का कारण क्या है। आपको इसका कारण अपने ही भीतर मिलेगा कि आपको ज़रूर कुछ चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति से। वो क्या चीज़ है जो आपको चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए, क्या उससे आपको कोई लाभ है, क्या उससे सामने वाले का कोई नुकसान तो नहीं, क्या वो चीज़ मिलने के बाद ऐसा तो नहीं कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये सारे विचार आप पहले से सोच लीजिए, दोबारा से सोचिए, ताकि आप खुद को समझ सकें, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को समझ सकें। हमारे विचार, संस्कार और ये आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक है, आपके चक्र बैलेंस हैं, तो आपके संस्कार अच्छे बनेंगे, आपके अंदर अच्छे विचार पैदा होने लगेंगे। लेकिन पहले से ही अगर आपके अंदर अच्छे विचार नहीं बन पा रहे हैं, बैलेंस नहीं है, तो आपको पहले अपने विचारों पर काम करना चाहिए, ताकि आगे जाके आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकें। जो आपके लिए आसान हो आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही आध्यात्म में हैं तो आप सीधे चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, जिससे आपको ऊपरी तौर पर फ़ायदा मिलेगा। ऊपरी तौर पर यानी कि आपके विचारों में, आपके सोच में बदलाव आएंगे, सकारात्मक बदलाव आएंगे। और यदि आप पहले से ही आध्यात्म में नहीं हैं,
तो फिर आप अपने विचारों पर काम कीजिए, आपकी भावनाओं पर काम कीजिए। जब आप इन दोनों को समझेंगे तो आपका ये चक्र भी बैलेंस होने लगेगा और आप आध्यात्म में आगे बढ़ने लगेंगे। अब आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के अभ्यास के ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे शारीरिक रूप से इस शरीर में नहीं होते, ये भौतिक रूप से नहीं होते हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो हमें जिस स्थान पर स्वाधिष्ठान है, जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे स्थित होता है, ये माना जाता है, इस जगह पर ध्यान करना है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग नारंगी कहा जाता है, यानी कि ऑरेंज, और इसका मंत्र है वम। अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर न डालते हुए, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति है कहाँ, तो अपने नाभि के 3 उंगल नीचे शरीर के ऊपर ही ध्यान लगाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ध्यान लगाने से भी आपका शरीर का वही हिस्सा जागृत होने लगेगा जहाँ पर आपका स्वाधिष्ठान चक्र है। और जब आप स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करते हैं या किसी भी चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसे जागृत करते हैं, तो उस चक्र के आसपास का आपका शारीरिक हिस्सा है, जो आपका शरीर है, वो भी चैतन्य होने लगता है। यानी कि जब आपका चक्र जागृत होगा तो उससे उस शरीर के आसपास के, उस चक्र के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप शरीर पर भी सीधे ध्यान लगा सकते हैं ताकि आपका वो चक्र जागृत हो, आपकी वो जगह चैतन्य हो जाए। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे अभ्यास जरूर करें। चाहे तो आप उसे 2 भागों में बांट लें, एक एक करके, यानी कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, लेकिन 2 घंटे का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और 21 दिन का अभ्यास होना ही चाहिए, यानी कि 2 घंटे रोज़ और 21 दिन। तभी आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली महसूस कर पाएंगे, पहले से ऊर्जावान, शक्तिवान महसूस कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जल बदलती हुई परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। आपके आसपास, आपके समाज में, आपके परिवार में, यहाँ तक कि उन सबके नेचर में अगर आपको कोई बदलाव नज़र आता है तो उसे एक्सेप्ट करें। आपको खुद में भी कुछ बदलाव नज़र आता है तो उसे एक्सेप्ट करें। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप रुक जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। इसलिए आपको परिस्थितियों को और उनमें होने वाले बदलाव को समझना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में, जो कि कुंडलिनी शक्ति का तीसरा चक्र है। तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा।